आप लोगों ने एक से बढ़कर एक मुजरिमों के बारे में सुना होगा, लेकिन चार्ल्स शोबराज जुर्म की दुनिया का वो नाम है जिसके खून करने के तरीके के बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक से खतरनाक जुर्म को ऐसे अंजाम देता था जैसे कि रोजमर्रा का काम कर रहा हो, और इसके जुर्म का ज्यादातर शिकार लड़कियां होती थी। लड़कियों को नशे की दवा देने और उन्हें नंगा करके जलाकर मार देने से लेकर तिहाड़ जेल में अय्याशियां करने तक की हर एक चीज इस शख्स ने की है। यहाँ तक कि जब ये जेलर के कमरे के अंदर जाता था तो जेलर भी अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता था, और इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि शख्स बिल्कुल भी आम नहीं था। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको चार्ल्स शोबराज की जिंदगी के कुछ ऐसे सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस वीडियो में इसी तरह बने रहें, और अगर अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जुर्म की दुनिया के इस बेताज बादशाह का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में हुआ था। इस बच्चे के जन्म के वक्त भला किसे पता था ये कई लोगों की मौत का कारण बनेगा। असल में दोस्तों, शोबराज की मां वियतनामी थी और इनके पिता भारत से ताल्लुक रखते थे, परंतु चार्ल्स के माता पिता की कभी शादी नहीं हुई थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि अपने माँ बाप की नाजायज संतान था, जिस वजह से किसी भी देश से बिलोंग नहीं करता था। अब शादी तो हुई नहीं थी, इसलिए शोबराज के पिता ने शोबराज और उसकी मां को एक समय बाद छोड़ दिया था। लेकिन चार्ल्स अपने पिता को शुरुआत से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो गली गली अपने पिता को ढूंढता रहा। हालांकि कुछ समय बाद चार्ल्स की मां ने एक फ्रेंच आदमी से शादी कर ली और फिर ये तीनों लोग फ्रांस आ गए। फ्रांस आने के बाद चार्ल्स यहाँ के रहन सहन में ढालने की कोशिश कर रहा था, पर एक चीज चार्ल्स को बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, वो था उसका दिमाग, जो हर सही गलत चीजों को अलग नजरिए से देखता था। और फिर 19 साल की उम्र में सबसे पहले चार्ल्स पेरिस के एक जेल में गिरफ्तार किया गया, और यहीं से उसने जुर्म की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि फिर वो वापस लौटकर कभी नहीं गया। पेरिस के जेल में रहते हुए चार्ल्स ने यहाँ के गार्ड्स को गुमराह करना सीखा, और गार्ड्स को बेवकूफ बनाने के साथ साथ जेल के अंदर ही ये हिस्ट्री, लॉ, साइकोलॉजी, फिलोसफी के साथ ही कई सारी अलग अलग तरह की किताबें पढ़ता था, ताकि इस बात को समझ सके कि इंसान का दिमाग आखिर किस तरह से काम करता है, जिससे वो लोगों के दिमाग को पढ़कर आसानी से बेवकूफ बना सके। पर दोस्तों, चार्ल्स की सबसे बड़ी खासियत उसके दिमाग के साथ साथ उसके लुक्स भी थे, जहाँ वो किसी हीरो से कम नहीं लगता था। इसी लुक्स को देखकर कई सारी लड़कियां चार्ल्स को देखते ही पसंद कर बैठती थी, और जब लड़कियां चार्ल्स से इम्प्रेस होकर उसके झांसे में आ जाती, उसके बाद चार्ल्स का असली खेल शुरू होता था। एक बार अमीर पर्सियन लड़की को चार्ल्स से पागलों की तरह प्यार हो गया, फिर भी चार्ल्स के दिमाग में उसके लिए जरा भी हमदर्दी नहीं थी। तभी तो वो एक समय ट्रैवलिंग के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड को कई दिनों तक भूखा प्यासा सड़क पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लड़की परेशान होकर अपने बच्चे के पास वापस पेरिस आ जाती है। लेकिन इन सब से चार्ल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने जुर्म का सिलसिला यूं ही चलाता रहा, जहां वो कई सारे ट्रैवलर्स का पहले दिमाग पढ़ लेता और फिर उन्हें नशे का ओवरडोज देकर मार देता था, जिसके बाद चार्ल्स पैसे और पासपोर्ट लेकर दूसरे देशों में भाग निकलता था। हालांकि चार्ल्स के पास उसकी 2 असिस्टेंट भी हुआ करती थी, और ये तीनों लोग मिलकर 12 से ज्यादा लोगों को अब तक अपने जुर्म का शिकार बना चुके थे। पर चार्ल्स की सबसे खतरनाक आदत ये थी कि वो अक्सर लड़कियों को नशे में मदहोश कर देता था, और फिर उनके पैसे और पासपोर्ट लेकर उन्हें पूरी तरह से नंगा करके जिंदा जला देता था। इस तरह से चार्ल्स ने करीब 6 लड़कियों को जिंदा जला दिया। चार्ल्स की एक खौफनाक हरकत इसी तरह चलती रहती, लेकिन उससे एक गलती हो गई। असल में उसने 1975 में थाईलैंड में टेरेसा नाम की एक अमेरिकन टूरिस्ट को जब ड्रग के ओवरडोज से मार दिया था, तो वहां की कोर्ट ने चार्ल्स को सजाए मौत की सजा सुना दी। लेकिन अब चार्ल्स भी कहां किसी कानून के हाथ लगने वाला था। उसे न सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की कला आती थी, बल्कि जेल से भागने का हुनर भी चार्ल्स में कूट कूट कर भरा था। तभी तो अपने इस हुनर का फायदा उठाकर वो थाईलैंड की जेल से फरार होकर भारत आ गया। फिर भारत आने के बाद चार्ल्स सुधरा नहीं, जिस वजह से उसे फ्रेंच स्टूडेंट्स को ड्रग्स देने के जुर्म में पूरे 12 सालों की जेल की सजा सुनाई गई। पर दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है, जिस तिहाड़ जेल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे मुजरिमों के पसीने छूट जाते हैं, उसी जेल में चार्ल्स शोबराज ने 11 सालों तक एक लग्जीरियस और आलीशान जिंदगी जी। इस जेल में हर एक चीज चार्ल्स शोबराज की मर्जी से होती थी। चार्ल्स को कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि उसे तिहाड़ जेल से भाग जाना चाहिए।
क्योंकि वो जो चीज मांगता उसके सामने हाजिर हो जाती थी। यहाँ तक कि जब चार्ल्स जेलर के कमरे में जाता था तो जेलर अपनी कुर्सी से उठकर चार्ल्स को सलामी देने लगता। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जेल में रहकर चार्ल्स ने बहुत सारे इंटरव्यू दिए जहां लोग चार्ल्स शोभराज की जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। हर कोई ये जानना चाहता था कि फ्रांस से आया एक क्रिमिनल आखिर सोचता किस तरीके से है, कैसे इसने इतने सारे खतरनाक क्राइम्स को अंजाम दिया। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली चीज तो ये थी कि कैसे चार्ल्स दुनिया की अलग अलग जेलों से भाग निकलने में कामयाब हुआ। ये सब चार्ल्स की वो चीजें थी जो उसे बाकी मुजरिमों से बहुत ज्यादा अलग बनाती थी, क्योंकि चार्ल्स हमेशा टूरिस्ट को अपना शिकार बनाना पसंद करता था, जहां ही लोगों के माइंड को पढ़ता और फिर उसी हिसाब से अपने जुर्म को अंजाम देता। इसलिए चार्ल्स के बारे में पता चलने के बाद भारत के साथ साथ दुनिया भर से मीडिया चार्ल्स का इंटरव्यू लेने आते थे। और ये इंटरव्यू भी चार्ल्स फ्री में नहीं देता था, बल्कि पैसे चार्ज करता था। जितनी देर इंटरव्यू चलता चार्ल्स उसी हिसाब से पैसे लेता था। यानी आप ये समझ लीजिए कि जिस आलीशान और अय्याशी भरी जिंदगी के इंसान कल्पना करता है, उसे जीने के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो जिंदगी चार्ल्स को बैठे बिठाए तिहाड़ जेल में मिल रही थी। पर न जाने चार्ल्स को ऐसी कौन सी सनक सवार थी कि 12 साल की जेल पूरी होने में जब कुछ ही वक्त बाकी था तो उसने जेल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। शायद शोभराज दुनिया को बताना चाहता था कि उसके अंदर का शातिर इंसान अभी जिंदा है। इसलिए चार्ल्स ने अपनी सजा पूरी होने से बस कुछ दिन पहले ही अपना शातिर दिमाग लगाकर अपनी बर्थडे पार्टी के नाम पर सभी को मिठाइयों के अंदर बेहोशी की गोली मिलाकर दे दी। और फिर चार्ल्स शोभराज ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े तिहाड़ जेल से भागने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि भागने के बाद चार्ल्स वापस से थाईलैंड गया और वहां जाकर उसे पता चला कि उस देश में 20 सालों तक अगर कोई क्रिमिनल नहीं पकड़ा जाता तो केस बंद कर दिया जाता है। और चार्ल्स का केस दर्ज हुए अभी 18 साल ही हुए थे। इसलिए चार्ल्स ने वापस भारत आने का निर्णय लिया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि चार्ल्स की सजा का और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और इतने समय में थाईलैंड वाला केस बंद हो जाएगा, वरना वो वापस से पकड़ा जाता और इस बार उसे तिहाड़ जेल जैसी लग्जरी लाइफ न मिलती, बल्कि थाईलैंड के पुलिस उसे पकड़ते ही मौत दे देते। अब भारत की जेल से छूटने के बाद 1997 में चार्ल्स पेरिस चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसकी जिंदगी किसी क्रिमिनल की नहीं होती, बल्कि वो एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जीता है। क्योंकि तिहाड़ जेल में लिए गए इंटरव्यू के दौरान इसके ऊपर कई सारी किताबें और डॉक्यूमेंट्री लिखी जाती हैं, जिससे चार्ल्स को खूब पैसे मिलते हैं, जिन पैसों से चार्ल्स एक शानदार जिंदगी जीता है। पर ये सब भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता और साल 2003 में चार्ल्स शोभराज को काठमांडू नेपाल में 2 टूरिस्टों की हत्या के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर इस जुर्म में पकड़े जाने के बाद से ही उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। पर आप ये मत समझिए कि उम्र कैद की सजा के बाद चार्ल्स की कहानी खत्म हो गई। ये वाकई में काफी आकर्षक इंसान था। तभी तो अपनी उम्र कैद की सजा काटते वक्त ही जेल के अंदर रहकर 70 साल की उम्र में चार्ल्स शोभराज ने 22 साल की नीता विश्वास से शादी कर ली। साथ ही 2014 में चार्ल्स पर एक हत्या का आरोप भी लगा। लेकिन वहीं दूसरी खबर यह आती है कि चार्ल्स नेपाल की जेल के अंदर कड़ी निगरानी में है। और अब चार्ल्स की असलियत क्या है ये किसी को नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है और किस तरह की जिंदगी जी रहा है। ये भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चार्ल्स शोभराज कब किसको कहां बेवकूफ बनाकर निकल ले कोई भरोसा नहीं। और चार्ल्स की हमेशा से आदत रही है कि वो जो चाहता है उसे पाकर रहता है। इसलिए अब ये किस तरह की जिंदगी जी रहा है इसके बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी एक सनकी क्रिमिनल की ऐसी कहानी जो इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान बनाती है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।